बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम महन हादी। तो हम लोग बेसिकली जो है अब न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। दैट सब्जेक्ट इज़ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। First of all, I will discuss the key features of this subject, that why this subject is so important to study, और जो है ना कि हम इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे या कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए हमारी सोसाइटी जो है ना बेसिकली एक अब जो है ना इंटरनेट ओरिएंटेड बन चुकी है। इंटरनेट ओरिएंटेड मींस के अब हर चीज़ जो है ना हमारी ऑनलाइन हो रही है, इंटरनेट के बेसिस पर हो रही है। अगर हम देखें तो हमारी जो है ना शॉपिंग ऑनलाइन होती है, बैंकिंग भी ऑनलाइन होती है, ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होती हैं, इवन लर्निंग इज़ गोइंग ऑनलाइन एंड गेनिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज़ ऑल्सो ऑनलाइन। तो अब वो ऑनलाइन है तो मीन्स कि अगर आपके पास इंटरनेट की एक्सेस है देन यू कैन टेक ऑल दीज रिसोर्सेज फ्रॉम देट। तो अब इंटरनेट की एक्सेस है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑल दीज एक्स्ट्रा थिंग्स। तो अब इंटरनेट इज़ बेसिकली द नेटवर्क। अब वो नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा है पूरी दुनिया में, और वो किस उसके सिग्नल्स को किस तरह से ट्रांसमिशन हो रही है, अगर हम लोग उसके थ्रू जो है ना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर डेटा की एक्सचेंज हो रही है तो वो सारी किस तरह से हो रही है। तो या अगर चले इंटरनेट को छोड़कर हम वैसे ही एक सिंपली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी उसका नेटवर्क बना हुआ है। अब जाहिर सी बात है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है तो उसको कोई ना कोई नेटवर्क होगा किसी ना किसी चीज़ का, कि उसमें सारी की सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, या सारी डिवाइसेस एक प्रिंटर से कनेक्टेड है। मीन्स किसी ना किसी तरह से उस एक ऑर्गेनाइजेशन में एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क हो सकते हैं जो कि सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है ना अवेलेबल होते हैं। तो अब इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारा नेटवर्क होता क्या और किस तरह से नेटवर्किंग होती है, और उन सब की मैनेजमेंट, और वो जो है ना नेटवर्किंग डिपेंड करता है कि वायर्ड है या वायरलेस, और ये सारी चीज़ें कि अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे किस तरह से जो है ना डेटा कम्युनिकेशन हो रही है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, तो वो सारी किस तरह से हो रही है। तो अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारी सोसाइटी इज़ द इंटरनेट ओरिएंटेड। अब हर चीज़ जो है ना हमारी ऑनलाइन हो रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो है ना ये सारी किस तरह से हो रही है। अच्छा, तो हम इस सब्जेक्ट में स्टार्ट करने से पहले चले आ जाते हैं। तो अब देखें कि हमारे पास के डेटा कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट पढ़े, सब्जेक्ट का नाम ही डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग है। So first of all we will come to the first one, that is the data communication. अब डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पर आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। ये देखें, अब हमारी कम्युनिकेशन क्या कहलाती है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम किसी भी बंदे से जो है ना कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में हमारी दो टाइप्स आ जाती है। एक तो होती है हमारी लोकल कम्युनिकेशन, एक होती है हमारी जो है ना टेली कम्युनिकेशन। अब लोकल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि अगर मेरे सामने कोई बंदा बैठा है और मैं उसके साथ बात कर रही हूँ, या बहुत सारे इस तरह से हम लोग आपस में बात करते हैं जो कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड द लोकल कम्युनिकेशन। मीन्स द बोथ द पर्सनस और मैनी ऑफ द पर्सनस आर इन फ्रंट ऑफ देम, मीन्स कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रही है। द अदर टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन इज द टेली कम्युनिकेशन। इज द टेली इज द ग्रीक वर्ड विच मीन्स फॉर मीन्स कि अगर कोई दूर बैठे बंदे से हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज द टेली कम्युनिकेशन। तो अब ये बात होप सो की क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास कम्युनिकेशन की दो टाइप्स आ जाती हैं, जो कि मैंने वैसे ही आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी। दैट फर्स्ट वन इज कॉल्ड द लोकल कम्युनिकेशन, दैट इज द फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स, एंड सेकेंड वन इज द टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन इज़ द कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस, मीन्स कि अगर कोई बंदा आपसे थोड़े से डिस्टेंस पर है और उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज अ टेलीकम्युनिकेशन। नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेलीकम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है ना दो टर्म्स आ जाती हैं। एक होती है हमारी डेटा कम्युनिकेशन जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक होती है हमारी दूसरी टेलीकम्युनिकेशन। अब टेलीकम्युनिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेलीकम्युनिकेशन हमारा क्या होता है कि कम्युनिकेशन एट अ डिस्टेंस।
there is a slightly difference between both of these, telecommunication and the data communication. अब वो difference क्या है कि data communication is a subset of telecommunication, या ये जो हमारा data communication है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, सबसेट। अब वो इस तरह से आप एग्जाम्पल ले लें कि जो अगर टेलीकम्युनिकेशन हो रही है, अच्छा मैं इन दोनों में डिफरेंस इस तरह से बता देती हूँ कि हमारी टेलीकम्युनिकेशन इस तरह से होती है कि अगर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी बंदे से एट अ डिस्टेंस, दैट विल बी कॉल्ड एज अ टेलीकम्युनिकेशन। और डेटा कम्युनिकेशन हमारी क्या है कि अगर हम लोग किसी दूर बैठे बंदे से कम्युनिकेट तो कर रहे हैं बट विल बी इन द डिजिटाइज्ड फॉर्मेट, मीन्स कि जो कम्युनिकेशन हो रही है वो डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में हो, जीरोज एंड वंस में हो। तो वो डिजिटाइज होने के लिए जाहिर सी बात है हम लोग इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगे। अब वो एप्लीकेशन हम कोई भी यूज़ कर रहे हैं, ईमेल यूज़ कर रहे हैं या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या किसी भी थ्रू हम लोग जो है ना, या मैसेजेस कर रहे हैं नंबर पे, सो दैट विल बी एज द डेटा कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है ना डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में हम लोग उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बट टेलीकम्युनिकेशन वो इस तरह से है कि अगर मैं दूर बैठे बंदे से जो है ना, अगर फॉर सपोज उसे कोई ख़त भेज रही हूँ, सो जो खत भेज रही हूँ वो एक डिजिटाइज्ड फॉर्मेट नहीं है, बट दैट इज़ ऑल्सो द कम्युनिकेशन विद द पर्सन एट द डिस्टेंस। तो अब इसका कंक्लूजन ये निकला कि डेटा कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन होती है, पर टेली कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि डेटा कम्युनिकेशन हो। अब जैसे कि अगर मैं किसी को खत भेज रही हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज अ टेली कम्युनिकेशन, बट दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डेटा कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि खत जो है ना हमारा डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में नहीं है, जबकि डेटा कम्युनिकेशन हमारी सिर्फ वही है जो कि हमारी डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में हो। फिर दूर बैठे बंदे से अगर हम लोग कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं बट ऑनलाइन, मीन्स कि किसी भी डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में, चाहे नंबर पे मैसेज कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेटा कम्युनिकेशन। सो आफ्टर नोइंग द डिफरेंस बिटवीन द टेली कम्युनिकेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन, लेट्स कम टू द what actually the data communication is. Data communication is the exchange of the data between two devices via some form of the transmission medium such as wire cable. अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती है कि डेटा कम्युनिकेशन हमारी क्या है कि एक्सचेंज ऑफ डेटा है। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई कि जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन हो रही है, दैट देयर विल बी द एक्सचेंज ऑफ द डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। अब यहाँ पर है वे सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। अब ट्रांसमिशन मीडियम हमारा क्या होता है कि जिसके थ्रू हमारी डेटा जो है ना ट्रेवल करके उस डेस्टिनेशन पर जा रही है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांसमिशन मीडियम। अब जो है ना वो वायर केबल भी हो सकती है या वायरलेस भी हो सकती है, दैट विल बी लाइक अनदर थिंग, दैट विल बी द डिफरेंट थिंग। अब देखते हैं कि for data communication to occur, the communicating devices must be a part of communication system made up of a computer combination of hardware and software। अब इसका ये है बात कि हमारे जो अगर डेटा कम्युनिकेशन हम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन हमें पता है जो कि डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में हो, जाहिर सी बात है डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में होगी तो हमारे पास दो डिवाइसेस होंगी जो कि डेटा कम्युनिकेशन करेंगी। जाहिर सी बात है डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में ही डेटा सेंड होगी ना कंप्यूटर से। तो अब देखें कि अब उनमें क्या होना ज़रूरी है कि हमारे पास हार्डवेयर होना ज़रूरी है। दोनों डिवाइसेस मींस के हार्डवेयर भी हो और उनका सॉफ्टवेयर भी हो। फॉर सपोज़ कि मैं अगर जो है ना एक लैपटॉप को एक फॉर सपोज़ मैं किसी दूसरे लैपटॉप से या इवन मोबाइल से कनेक्ट कर रही हूँ, देन क्या होगा कि हमारा लैपटॉप जो है ना वो हार्डवेयर भी है और उसमें जो है ना सॉफ्टवेयर जो कि विंडोज़ इंस्टॉल है। और अगर हम लोग मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में जो है ना हमारा एक हार्डवेयर है जिसमें जो है ना एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। और इस तरह से अब ये देखिए हम लोग कह रहे हैं कि डेटा कम्युनिकेशन हो रही है इन दोनों के बीच में, हमने इन दोनों को कनेक्ट किया है तो दोनों के पास हार्डवेयर भी होना चाहिए और सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। सो देन कम्युनिकेशन विल अकर। अब कम्युनिकेशन, हमने डेटा कम्युनिकेशन की बात कर ली कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है कि अगर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो डिस्टेंस इन द डिजिटाइज्ड फॉर्मेट, दैट विल बी कॉल्ड एज अ डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। सबसे फर्स्ट वन है दैट इज़ द डिलीवरी, देन एक्यूरेसी एंड देन जिटर। इन पर आते हैं तो सबसे पहले है डिलीवरी। अब डिलीवरी हम लोग किस चीज़ को कहते हैं कि सिस्टम जो है ना जो मैसेज जो डेटा जो भी चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है वो उसको करेक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचाए। ये जो वर्ड डेस्टिनेशन है ना, ये हम उस चीज़ को कह रहे हैं कि अगर मैं इस डिवाइस से डिवाइस नंबर 1 से डिवाइस नंबर 2 को जो है ना कोई भी डेटा सेंड करूँ, ये हमारी क्या है डिवाइस नंबर
अभी देखिए हमारे पास अगर तीसरी भी डिवाइस है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो है ना इसको डेटा सेंड कर रही हूँ यहाँ से नंबर 1 डिवाइस से जो है ना नंबर 2 डिवाइस पर। इसकी करेक्ट डेस्टिनेशन क्या है, ये चीज़ इसकी करेक्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर हमारी वो डेटा यहाँ से नंबर 3 के पास चली जाए, देन वी विल से दैट द डिलीवरी इज़ नॉट करेक्ट, तो डेस्टिनेशन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमें डेटा कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनानी है तो मीन्स कि उनमें ये चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं कि हमारी डिलीवरी जो है ना बिल्कुल करेक्ट डेस्टिनेशन पर हो। इस वक्त हमारी करेक्ट डेस्टिनेशन क्या है, नंबर 2। उसके बाद आ जाती है एक्यूरेसी। वो तो हमने डेस्टिनेशन की बात कर दी कि नंबर 1 से नंबर 2 ठीक जगह पर जाए। अब ठीक जगह पर गई तो सही, पर डेटा भी ठीक होनी चाहिए। मीन्स कि जो डेटा मैं सेंड कर रही हूँ वो जो है ना सही फॉर्मेट में जाए, उसको मीन्स उसमें कोई चेंजेस ना आए, that will make the effective data communication. And the last one is the jitter हमारा क्या होता है कि अब देखें, अगर हम लोग कभी किसी को जो है ना वीडियो वगैरह या पिक्चर्स या ऑडियो सेंड करते हैं तो इट विल ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ द पैकेट्स। इस तरह से डेटा पैकेट्स बने हुए होते हैं। अगर हम लोग फॉर सपोज किसी भी वीडियो को सेंड कर रहे हैं जो कि फॉर सपोज 5 मिनट्स की, अब वो क्या करेगी, 5 मिनट्स की वीडियो एक साथ ही नहीं जाएगी, एक साथ ही ट्रेवल नहीं करेगी। दैट विल बी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ द डेटा पैकेट्स। जो डेटा पैकेट्स हमारे इस तरह से ट्रेवल करेंगे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसका डेस्टिनेशन ये है। अब यहाँ पर जिटर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर अब इनका टाइम रखा हुआ है कि अगर ये भी 30 माइक्रो सेकेंड्स में जाएगा, ये भी 30 माइक्रो सेकेंड्स में जाएगा, और ये भी 30 माइक्रो सेकेंड्स में जाएगा। अब होता क्या है बेसिकली कि अगर हम लोग इनकी पैकेट्स की वेरिएशन आ जाए यहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँचने में। अब क्या है कि अगर ये 30, अब यहाँ पर इसको मैं इस तरह से समझा देती हूँ कि मैं इसको नंबर 1 कर देती हूँ, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। अब सबसे पहले इसको पहुँचना चाहिए, फिर इसको पहुँचना चाहिए, फिर इसको, फिर जो है ना सीक्वेंस हमारी सही होगी। लेकिन अगर टाइम की वेरिएशन की वजह से पहले ये पहुँचता है, फिर ये पहुँचता है, और फिर ये, तो इसकी क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगा कुछ हमारा 1 3 2, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारी वेरिएशन आ गई तो वो हमारी डेटा यूजलेस हो जाएगी। हालांकि हम लोग सेंड क्या करना चाह रहे थे, यहाँ से 1 2 3, और अगर इसके जो है ना डेटा पैकेट्स जो है ना वेरिएशन आ गई तो उसकी वजह से हमारी डेटा यूजलेस हो गई। अब हमारी डेटा जो है ना किसी भी काम की नहीं है। सो दैट वाज 3 यू कैन से द components that would make the data communication effective if these 3 variables or the components would be the true, means कि वो ठीक होंगे तो क्या है, हमारी data communication will be more and more effective. So we will continue this lecture, and regarding this subject we will continue the different topics. So till the next video, take care. Allah Hafiz.